नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अमेरिका व यूरोप की कंपनियां आगे आ सकती हैं। जी हां, चीन को छोड़ दुनिया की तमाम सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उत्सुकता दिखा रही हैं। इनमें से कई कंपनियां 29 अप्रैल से बेंगलुरु में शुरू हो रहे सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रही हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें सेमीकंडक्टर के निर्माण, डिजाइनिंग व इससे जुड़े इनोवेशन के स्टेक होल्डर्स हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लोगो का अनावरण करते हुए कहा कि बेंगलुरु में होने वाले सम्मेलन से सेमीकंडक्टर को लेकर एक इकोसिस्टम तैयार होगा। उन्होंने बताया कि भारत को सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में माइक्रोन, केडेनसे, SEMI जैसे कंपनियों के CEO के हिस्सा लेने की संभावना है। सरकार सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव की घोषणा पिछले साल ही कर चुकी है। आपको बता दें कि मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सैमसंग ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की घोषणा जरूर की थी, लेकिन कोरियाई कंपनी अब तक इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी है। दुनिया के सेमीकंडक्टर निर्माण में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाला ताइवान चीन की वजह से खुलकर भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत को सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका व यूरोपीय कंपनियों से काफी उम्मीद है। आगे आपको ये भी बता दें कि भारत में सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग पहले से ही की जा रही है। डिजाइनिंग को लेकर सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद से MSME को फायदा मिलेगा। चंद्रशेखर ने बताया कि दुनिया की कई कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर बनाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं और इसके लिए भारत को उन कंपनियों ने प्रस्ताव भी भेजा है। सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी चल रही है और इस कारण ऑटो से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित है। आगे आपको बताते चलें कि सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने वाले कंपनियों को सरकार कुल प्रोजेक्ट का 50% वित्तीय मदद करेगी। सेमीकंडक्टर डिजाइन लगाने वाली कंपनियों को भी 50% की इंसेंटिव दी जाएगी और किले सेल्स पर से 6 से लेकर 4% तक अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। लंबी अवधि की रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी तैयार किया जाएगा। आगे आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि इस योजना के तहत अगले 5 से 6 सालों में देश में 20 से ज्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यानी फैब यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। दरअसल सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप यूनिट देश में लगाने को लेकर कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए थे और उसके लिए 1 साल बाद कैबिनेट से इसके लिए मंजूरी ली गई थी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कंपनियों से आवेदन मंगाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से भारत एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। आगे आपको बताते चलें कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग से जुड़ी कई मल्टीनेशनल भारत में निवेश करेंगे। बड़ी कंपनियों के अलावा देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले की डिजाइन के साथ उसके प्रोडक्ट के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देगी। आपको बताते चलें कि ऐसा माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश में 1,07,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। सरकार देश में डिस्प्ले के लिए 2 फैब यूनिट्स और 10 से ज्यादा यूनिट्स डिजाइन और कंपोनेंट बनाने के लिए स्थापित कराना चाहती है। आगे आपको ये भी जानकारी के लिए बताते चलें कि सरकार के इस फैसले के चलते देश में रोजगार के भी बड़े अवसर तैयार होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत देश में 35,000 हाई क्वालिटी वाले रोजगार तैयार होंगे तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम तैयार होने का अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा। देश को $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाने के साथ 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।